आप सभी का फिर से स्वागत है। आज एक क्वाड्रेचर का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने कुछ कर्व्स और उनकी लूप के बीच का एरिया कितना होता है उस टाइप के एग्जांपल्स देखे। उसके बाद जो हमने एग्जांपल्स देखे उसमें ये देखा कर्व और एसिम्पटोट के बीच कितना होगा, कुछ एग्जांपल्स उस पे किए। और आज हम दो कर्व के बीच का निकालने वाला है। इनका पर्पज ये भी है कि अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, पहला एग्जाम्पल है वो मैं आपको इजी सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स। पहला कर्व एक पैराबोला है और दूसरा भी पैराबोला है। तो यहाँ पे आप बी ले सकते हैं, पहले मैं ए ले रहे हैं तो दूसरे में बी ले सकते हैं। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन समझने के लिए सबसे पहले तो निकालना क्या है उसके लिए आप क्या कर दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस खींच लीजिए, एक्स और वाई एक्सिस। उसके बाद पहला पैराबोला तो ऐसा दिखता है और दूसरा पैराबोला वैसे थोड़ा पैराबोलिक कम लग रहा है। इसको तरीके से बनाता हूँ मैं। कुछ कुछ ऐसा, अभी भी नहीं बना लेकिन कुछ कुछ ऐसा। और दूसरा जो पैराबोला होगा वो कुछ कुछ ऐसा होगा। ओरिजिन पे सारे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये वाला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by कर्व है। तो एरिया इंक्लूडेड बिटवीन निकालना है आपको, मतलब आपको ये निकालना है। अगर आपको डबल इंटीग्रेशन आता है तो डबल इंटीग्रेशन से तो आप सीधे निकाल देंगे इसको, पर अभी हमने डबल इंटीग्रेशन कवर किया नहीं, उसके हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, अगले कुछ लेक्चर्स में। तब तक हमारे पास सबसे एक ही तरकीब है, वो है सिंगल इंटीग्रेशन से। अगले आने वाले लेक्चर में हम इसे पैरामेट्रिक से भी कवर करेंगे। पैरामेट्रिक कर्व्स का कैसे एरिया निकलता है, जैसे पैराबोला एक्स एक्सिस के बीच का निकालना है तो उसे हम पैरामेट्रिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी केवल सिंगल इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम, और जो हमने पढ़ा है उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बाद में सबसे अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन है उसे डबल इंटीग्रेशन से कर लो, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया बनाओ और 2 बार इंटीग्रेट कर लो। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, जो कर्व की इक्वेशन है उनको सॉल्व कर लीजिए। कर्व की जो इक्वेशन है y इतना है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, इसमें रख लीजिए, या एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 a स्क्वायर इंटू 4by। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना है 4by है, वाई स्क्वायर कितना है 4x है, तो y टू द पावर अगर आपने 4 कर दिया तो 16 a स्क्वायर ही हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा तो 4by हो जाएगा। और ये किया क्यों, क्योंकि हमें एक को इलिमिनेट करना था। तो तरीका कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली कितना हो जाएगा y इक्वल, आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। इसमें जो है y लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, वाई क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर भी जो है कांस्टेंट आ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू 64 और जो a स्क्वायर है ये, और जो ये b है ये, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ये जीरो होने का मतलब है वाई क्यूब 64 a स्क्वायर b होगा। मीन्स y की दो वैल्यू हैं, या तो y जीरो होगा या फिर y इसका क्यूब रूट होगा। तो क्यूब रूट 4 का भी निकल जाएगा, 4 a स्क्वायर का भी निकल जाएगा और b का भी निकल जाएगा। तो ये y की वैल्यू होगी। तो यहाँ से यहाँ का आपने जो है वैल्यू निकाल दी है। तो एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है वो आपका क्लियर ही है। अब ये y की वैल्यू है, आप y के करस्पॉन्डिंग x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब भी y जीरो होगा तो x कितना होगा, जीरो होगा। आप निकाल के देख सकते हैं, जो इक्वेशन आपको अच्छी लगे। y इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है, y जीरो होते ही x जीरो हो जाएगा।
मान के चलो y की वैल्यू जो दूसरी वाली है 4a टू द पावर 2/3 b 2/3, तो x की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आ जाएगी? मैं सीधे एज ए पेयर लिख रहा हूँ। पहला पेयर मिलेगा 0 0 और दूसरा पेयर मिलेगा x की वैल्यू जो आएगी 4a 1/3 b 2/3 कॉमा ये तो y की वैल्यू है और 4b 1/3 और a 2/3। तो ये कहाँ से मिला? पैराबोला की इक्वेशन से मिला। आगे बढ़िए। तो एरिया कौन सा निकालना है आपको? सबसे पहले इंटीग्रेशन, ये इस टाइप का क्वेश्चन वैसे हमने क्लास 12th में भी किया हुआ है। रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन, ये ध्यान दीजिए, जब आप इस कर्व का एरिया निकालोगे इसका तो ये पूरा एरिया निकलेगा। अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचूं तो ये पूरा एरिया निकलेगा। उसके बाद हम इस वाले के नीचे का एरिया इससे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू 4 e टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 y dx। ये y dx कौन सा वाला है? बड़ा वाला है। इस वाले कर्व के लिए कर रहे हैं हम। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के नीचे का एरिया माइनस इंटीग्रेशन 0 टू सेम लिमिट वही 4a 1/3 b टू द पावर 2/3 और y dx। लेकिन इस बार y dx किस वाले के लिए? x स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए। तो ये वाला एरिया क्या होगा? इस वाले कर्व के ऊपर, एक मिनट, इस वाले कर्व और x एक्सिस के नीचे जो ये कर्व आपको दिख रहा है, ये इस कर्व के और x एक्सिस के बीच में, मतलब ये पूरा वाला एरिया होगा वो। और जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो दूसरा वाला कर्व है जो ये वाला है, इसके और x एक्सिस के ऊपर का है तो ये वाला है। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो केवल इतना वाला एरिया मिलेगा, ये वाला। तो इससे आगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और वैसे भी क्लास 12th में, पिछली क्लास में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो इंटीग्रेशन 0, वैसे भी हमारा पर्पज क्या है? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाना, 12th लेवल तक का बनाना, उसके बाद छोड़ भी दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन तो आप वहाँ पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट 4ax और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 4a टू द पावर 1/3। ऊपर लिमिट तो सेम ही रहेगी लेकिन कर्व की इक्वेशन बदल जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b dx। अब इससे आगे तो इसे कोई भी कर सकता था, मेन पर्पज यहीं तक सॉल्व करना था इसे। यहाँ तक कैसे हैंडल करेंगे? तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके सामने ही है। जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर भेज दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर रूट a, x टू द पावर 1/2 dx, उसका इंटीग्रेशन हमें पता है, x टू द पावर 3/2 होता है और नीचे फिर 3/2 आ जाता है, तो ये 3 यहाँ और 2 यहाँ आ जाता है और लिमिट्स ये हो जाएंगी। सेम टू सेम अगला जो कॉमन है उसको बाहर भेज दीजिए। 1/4 भी, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम माइनस यहाँ लिख ही चुके हैं। तो 1/4 भी, फिर से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? x³/3, उसका इंटीग्रेशन और लिमिट 0 टू 4 a 1/3 b 2/3, इतना हो जाएगा। तो इससे आगे हम इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लिकेटेड लिमिट्स निकालना या थोड़ा इंटीग्रेशन करना, बीटा एंड गामा फंक्शंस में और पढ़ा। हमारा पर्पज केवल ये था कि क्वेश्चन को कैसे रिड्यूस किया जाए कि उसे एक ऐसा क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाए कि जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करता है, इससे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। एग्जाम्पल फिर वही करना है, फाइंड द एरिया कॉमन टू द कर्व्स पिछली बार एक ही साइड एरिया था लेकिन इस बार थोड़ा चेंज होने वाला है। वाई स्क्वायर इक्वल टू ax एंड
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सबसे पहले इस कर्व की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। ये कुछ कॉनिक सेक्शन आपने पढ़े ही होंगे। इसमें आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इस साइड ले लीजिए और एक एक्स्ट्रा 4 स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 4 स्क्वायर ऐड कर लीजिए। ये मैंने किया क्या है, मैं इस 4x को लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूँ, जो ये 4x था, और लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर तो था ही, वो वैसे ही है, लेकिन 4 स्क्वायर मैंने यहाँ ऐड किया तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। ये क्यों किया मैंने, ये है x माइनस 2a होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 2a है और सेंटर भी कहाँ पे है, ओरिजिन पे नहीं है, 2a डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस तो 0 के ही अलोंग है, वाई एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं है। तो एक बार आप चाहें तो इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक सर्कल है उसकी रेडियस है 2a, तो कोई भी सर्कल बना दीजिए, ये लीजिए, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं जहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, ये लीजिए, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे है, तो कहाँ पे होगा वो, लगभग 2a पर होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्या होता है, एक पैराबोला होता है। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स है और कर्व की क्वेश्चन ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। इन दोनों को आप पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का पर्पज ये है कि हमें पहले जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो पता चल जाएं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जैसे पिछली बार किया हमने। या तो y को हटा दीजिए या फिर x को हटा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जैसे मैं आपको सिंपल लग रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 3a इक्वल टू 0, क्योंकि सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है नहीं। क्या किया मैंने, 4x को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, जो कॉमन है उसको एक साइड, और जो नहीं है एक साइड, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3a। तो x की दो वैल्यू होंगी, एक तो 0 और एक 3a। आगे देखिए आप, 3a का मतलब कौन सा पॉइंट होगा, लगभग 2a तो ही है, यहाँ पे जो ये सेंटर है वो 2a पर है, तो ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा 4a, क्योंकि सर्कल की रेडियस कितनी है, 2a यूनिट है। अब आप पैराबोला को भी ड्रॉ कर लीजिए। तो पैराबोला जो है 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे है, और दोनों कर्व सिमेट्रिक हैं, ये ध्यान रखना। सिमेट्रिक है का मतलब जहाँ पे ये सिमेट्रिक हो गया, आधा काम तो हो गया, आप केवल आधा एरिया निकालोगे। एक तो 0 है और दूसरा 3a पर है, तो 3a भी रखिए। तो x इक्वल टू 3a कहाँ पे हो जाएगा, 2a से थोड़ा आगे कहीं, यहीं कहीं हो जाएगा। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर का निकाल दिया आपने पैराबोला, नीचे भी ड्रॉ कर लीजिए, कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको आप मिला सकते हैं, तो ये 3a हो जाएगी, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी 3a है, ये हो जाएगी, ये 2a है और ये a, टोटल 3a। बस इतना ही था मेन। ये एरिया दो टाइप का है, आप ध्यान रखना। शुरू में जो एरिया है उसको मैं ऐसे में अगर दिखाऊं, आप केवल इस एरिया को निकालिए, लास्ट में 2 टाइम्स कर लीजिए। ये एक एरिया ये है जो कॉमन है इस टाइप का। ये क्यों है बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये पैराबोला के नीचे है, और दूसरा एरिया ये है, मैं ऐसी लाइन्स में खींच रहा हूँ, ये सर्कल के नीचे है। नीचे भी सेम टू सेम होगा। क्यों सेम टू सेम होगा, क्योंकि ये पैराबोला भी सिमेट्रिक है, ये सर्कल भी सिमेट्रिक है। y की पावर इवन इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है। इसलिए जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे होगा, या जैसे नीचे होगा वैसे ऊपर होगा। तो ऊपर का एरिया निकालने के लिए आप इस एरिया को निकालिए जो शेडेड है। तो पहला ये कॉमन पॉइंट भी आप निकाल दीजिए। ये कॉमन पॉइंट कौन है, जहां पे x इक्वल टू 3 है। अब चाहे तो आप x इक्वल टू 3 सर्कल में रख लें, चाहे तो आप x इक्वल टू 3 जो है, जो पैराबोला है दूसरी क्वेश्चन है उसमें रख लीजिए। दोनों के इसमें आंसर वही मिलेगा, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसलिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, मैं सीधे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स होगा सीधे। 2 टाइम्स क्यों होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। 2 टाइम्स किसका होगा, इंटीग्रेशन x 0 to 3a तक जाएगा पैराबोला के लॉन्ग।
पैराबोला मीन्स वाई डी एक्स होगा पैराबोला। ये मैंने इसलिए लिख रहा हूँ जिससे क्लियर रहे आपको। अच्छा 4x नहीं है यहाँ पे पैराबोला। यहाँ पे जो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो आप इसे 4 को हटा सकते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स वाला पैराबोला। लेकिन प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3a फिर से आ जाएगा। 0 से 3a नहीं आएगा इस बार, ध्यान रखना। 3a to 4a आ जाएगा। 3a to 4a, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना आप, क्योंकि जो सर्कल है वो 0 से 3a तक नहीं है। कॉमन एरिया वही था जो पैराबोला के नीचे था, क्योंकि पैराबोला सर्कल के अंदर है। कैसे पता चला? कर्व ट्रेसिंग से। तो सर्कल के नीचे जो एरिया है जो कॉमन पैराबोला के साथ है वो यही लाइन्स हैं जो हमने खींच रखी हैं। तो 0 से 3a तक ही हैं, ये यहाँ तक ही हैं ये। जैसे आप इस लाइन से पार कर जाओगे, अब एरिया जो है वो केवल सर्कल के नीचे का है। तो इसलिए एरिया कहाँ से? 3a से 4a तक सर्कल के नीचे का है। वाई डी एक्स, अब किसकी बात हो रही है? सर्कल की बात हो रही है। इन दोनों का सम करना है बस। तो इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है और कर लीजिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। वाई डी एक्स कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to 3a स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स डी एक्स, क्योंकि हम पैराबोला के हिसाब से चले हैं। अगला इंटीग्रेशन 3a to 4a स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करना है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन आप वैसे पहले ही कर चुके हैं, कर दीजिए। 2 टाइम्स सॉल्व कीजिए। इसमें स्क्वायर रूट ए कॉमन है, बाहर भेज दीजिए। स्क्वायर रूट एक्स भी है, तो चलिए अभी मैं लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 3a एक्स टू द पावर 1/2 dx। ये तो आसानी से निकल जाएगा, प्लस 2 यहाँ फिर से आगे बढ़ जाएगा। इंटीग्रेशन 3a to 4a, इसे आप थोड़ा तरीके से लिखिए। स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे थोड़ी देर पहले किया था मैंने, बिल्कुल वैसा का वैसा फिर कीजिए। 4a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2a होल स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम जैसे पिछली केस में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x था। मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक साइड रख लिया था, 4a स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करके ऐड भी कर दिया था। सेम टू सेम यहाँ पे इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म का लिखिए और इसे सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए ये आता है कि नहीं आता है। और जैसे ये हो जाए तो ब्रैकेट बंद, जो भी ब्रैकेट आप यूज कर रहे हैं, dx 2 स्क्वायर रूट ए एक्स टू द पावर 1/2 कितना हो जाएगा? नीचे भी 3/2 आएगा, तो 2/3 आप इसे लिख सकते हैं। और एक्स टू द पावर 3/2 भी होगा, और 0 to 3 हो जाएगा। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है वो आपको पता होगा। प्लस 2 टाइम्स, ये किस टाइप का है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है। अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वाई माइनस एक्स माइनस 2a को अगर आप वाई मान लेते हैं तो, नहीं तो आप सीधे लिख लीजिए जो आपको इसका इंटीग्रेशन पता है। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/2 एक्स माइनस 2a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर अंडो कर लेते हैं माइनस एक्स माइनस 2a होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो जाएगा, पहला वाला जो आप कर रहे हैं। इसके बाद जो बच जाएगा प्लस 4a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2a अपॉन 2a। और अब पूरा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और लिमिट 3a to 4a। आप चाहें तो यहीं पे छोड़ दें, पर एग्जाम में तो पूरा करना होगा। यहाँ पे अभी इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें करने आते हैं और हम बहुत इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। आप इन्हें 1-2 स्टेप और कर सकते हैं। 4a स्क्वायर स्क्वायर रूट 3, और ये पूरी वैल्यू रख लीजिए जो इसकी वैल्यू है। एक बार 4a रख लीजिए और एक बार फिर क्या रख लीजिए? 2a रख लीजिए। तो रखिए प्लस 2 टाइम्स 1/2, ध्यान रखिए
4a आप रखोगे यहाँ पे तो x माइनस 2a, 4a माइनस 2a होल स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर और 4a स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, 0 बच जाएगा। 0 बचने के बाद जो जो दूसरा टर्म है आपके पास, अगली बार 4a इसमें रखोगे आप, प्लस 4a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 4a माइनस 2a, 4a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 2a बाई 2a 1 साइन इनवर्स 1 माइनस, इसके बाद आप 3a रखिए तो कितना मिल जाएगा 1 बाई 2 3a माइनस 2a a स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, क्योंकि 3a है, 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा a स्क्वायर और 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, और फिर माइनस 3a इसमें भी रख लीजिए, 4a स्क्वायर बाई 2 को आप 2a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3a माइनस 2a a डिवाइडेड बाई 2a 1 बाई 2। इनकी वैल्यू निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, आप इसे निकाल दीजिए, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। और आपके रेफरेंस के लिए मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 3√3 प्लस 4/3 पाई। क्योंकि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम पहले भी कर ही चुके हैं, तो ये करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं हमारे लिए, इसलिए मैं इसकी वैल्यू पुट करना आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अब पहले 2 क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उसमें भी हमारा पर्पज फाइनल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना नहीं है, हमारा है स्टार्ट कहाँ से करें। जैसे हम स्टार्ट करेंगे उसे थोड़ा इजी करने में, इससे थोड़ा रिड्यूस करेंगे उसकी डिफ़िकल्टी, और करते करते पिछले लेवल्स तक लाएंगे जहाँ तक हमने किया है, और फिर वहाँ पर हम उसे छोड़ सकते हैं। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड between the parabola x square is equal to 4ay and y is equal to 8a cube divided by x square plus 4a square। अब यहाँ पे आपको फिर से कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए। अगर आपको कर्व ट्रेसिंग नहीं आती तो आप अटक जाएंगे। कम से कम इतना टेस्ट तो करना ही चाहिए हमें कि इसकी सिमेट्री क्या है, ओरिजिन से पास इंटरसेप्ट क्या है और एसिम्पटोट कहाँ है। 2-4 चीज़ें तो पता होनी चाहिए। अगर ये 2-4 चीज़ें हमें पता चल गई तो ये कर्व ऐसे ट्रेस, पूरा कर्व ट्रेस करना हमारा पर्पज़ नहीं है, हम इसे केवल वहाँ से वहाँ तक ट्रेस करेंगे जो पैराबोला की, जो ये पैराबोला की इक्वेशन है इसके स्टार्ट होने से एंड होने के बीच में हो। तो आप इस कर्व को टेस्ट करके देख सकते हैं। जो ये कर्व यहाँ पे दिया हुआ है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस इसलिए है क्योंकि एक्स की सारी पावर इवन है, वाई की नहीं है, एक्स की सारी पावर इवन है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तब आप क्या कीजिए, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ हाइस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। एक्स की जो हाइस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसको 0 रख लीजिए, तो वाई क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब एक्स एक्सिस एक एसिम्पटोट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब। आप y की भी हाइस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 रखिए, तो y की हाइस्ट पावर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, तो इमेजनरी छोड़ दीजिए। x की हाइस्ट पावर कितनी है 2 है, इसका कोफिशिएंट इक्वल कीजिए 0 के, y इक्वल टू 0। इसका मतलब y इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस इसकी एसिम्पटोट है, और एसिम्पटोट वाले चैप्टर में हमने डिटेल में बताया कैसे एसिम्पटोट निकालते हैं, इस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। और जिनसे तो ये पास होगा नहीं, क्योंकि x 0 y इक्वल टू 0 रखने पे इक्वेशन 0 नहीं हो रही है, ठीक है। और जिनसे पास नहीं हो रहा है तो क्या कोई इंटरसेप्ट है जो ये बनाता होगा, मतलब y इक्वल टू 0 हो गया तो y इक्वल टू 0 होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, x इक्वल टू 0 हो गया तो y इक्वल टू 2a मिल जाता है। जैसे ये 0 हो गया, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2a बच जाएगा, तो y इक्वल टू 2a।
इसका मतलब ये वाई एक्सिस को एक बार मिलता है 2a पॉइंट पे और एक ही बार मिलता है। वाई इक्वल को 2a पॉइंट पे मिलता है और सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है का मतलब क्या होगा, जैसा एक साइड है वैसा दूसरी साइड है, तो आप गैस मार सकते हैं। लेकिन हमें जो पॉइंट निकालना है वो है इन दोनों के कॉमन पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व किस किस इक्वेशन को करेंगे आप, पैराबोला को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और जो इक्वेशन है y इक्वल टू 8a³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4a²। इनके जो है कॉमन पॉइंट्स निकालने के लिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, और वो भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जो सिंप्लीफाई करने पे आएंगे पॉइंट्स वो आएंगे x की वैल्यू -2a, x -2a होगा तो y a हो जाएगा, और एक पॉइंट -2a है तो एक +2a जरूर होगा क्योंकि सिमेट्रिक है, और ये a तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये इनके कॉमन पॉइंट्स हैं या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। कैसे पता चला, सिंपली इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इस x की जगह पे आप इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर की जगह पे पूरे रख लीजिए, और रखेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे सॉल्व होगा ये पॉइंट्स मिलेंगे। चलिए, इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कर लीजिए, इस कर्व को ट्रेस कर लीजिए। एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे एक्स एक्सिस, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया। 2a पर से जाता है ये, और 2a पे टेंजेंट भी आप निकाल सकते हैं, तुरंत टेंजेंट निकाल दीजिए। जैसे ही ये चाहे ओरिजिन से पास होता है या किसी एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट या वाई एक्सिस के पॉइंट से पास होता है, तुरंत टेंजेंट निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आप टेंजेंट निकाल के देख सकते हैं, ये लाइन टेंजेंट होगी, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट ही होगा, मतलब ये कर्व ऐसा जाएगा यहाँ पे, लेकिन अब सिमेट्रिक है और साथ ही में एक्स एक्सिस एसिम्पटोट है। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारे टेस्ट कीजिए, ये लगातार यूँ जाएगा, डिक्रीज ही होगा इधर, और यहाँ भी डिक्रीज होगा इसी हिसाब से, तो यूँ यूँ चला जाता रहेगा। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ के बीच चाहिए, हमें -2a से 2a के बीच चाहिए। क्यों? क्योंकि पैराबोला उससे बाहर जाएगा ही नहीं। तो पैराबोला कुछ कुछ ऐसा दिखता है हमारा, ऐसे। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट है ये है 2a, a, और जो ये वाला पॉइंट है वो है -2a, a, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। और ये मैंने आपको बताया x 0 है लेकिन y 2a है। तो जो एरिया कॉमन है वो कौन सा है, ये पूरा वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे वाला ये पूरा एरिया हमको निकालना है। पर ये पूरा एरिया क्या है, फिर से सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन भी सिमेट्रिक है, कर्व की इक्वेशन भी सिमेट्रिक है। मतलब फाइनली जो क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है वो इतने तक रिड्यूस हो गया है। आप पॉजिटिव साइड में एरिया निकालिए और इसका 2 टाइम्स कीजिए, जो ये एरिया आ जाए। ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया फिर से डिफरेंस ऑफ 2 एरिया है। इस वाले कर्व के, जो ये वाला कर्व जा रहा है, मैं पेन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाले कर्व और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया इस वाले कर्व के, तो यहाँ तक आ जाएगा वो, और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे इस कर्व के और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया। ये लाइन x इक्वल टू 2a है, तो निकालिए रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया सिंपली 2 टाइम्स, अब 2 आप समझ ही गए होंगे क्यों आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a y dx। अब उतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ ही गए होंगे वो क्या रहा है, x² dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2a पैराबोला की इक्वेशन x², पैराबोला के x² इक्वल टू 4ay, तो x²/4ay dx, बस इतना सा। और आप चाहें तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, पर मैं आप ही के लिए छोड़ सकता हूँ, पर आपके रेफरेंस के लिए मैं आंसर लिख लेता हूँ। कितना आ जाएगा, ये जो कॉमन है उसको बाहर भेज दीजिए 16a³, और इसके बाद ये कितना आ जाता है 1/8 tan इनवर्स 1, तो यहाँ पे 2a है, tan इनवर्स x/2a, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन अभी इसमें लिमिट भी है तो 0 to 2 इन लिमिट्स को भी लिख ली। फिर 1/4a तो है ही है, लेकिन x² के कारण एक और पावर बढ़ जाएगी, तो x³/3 वो हो जाएगा। यहाँ पे जो है 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पूरा एरिया सिमेट्रिक है। तो ये 4a को एक 2 काट लेगा, कैंसिल कर लेगा, तो ये 2 कर लीजिए, और x³/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 0 to 2a। तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ,
ये सॉल्व कर लीजिए। फाइनल आंसर 2 पाई माइनस 4/3 और ए स्क्वायर। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो फाइनल क्वेश्चन होगा। इसके बाद के क्वेश्चन सारे आप खुद कर लेंगे, हम सीधे आगे बढ़ेंगे। फिर इस क्वेश्चन में हमारा पर्पज शुरू का जो डिफिकल्ट पार्ट है उस डिफिकल्टी को थोड़ा सा रिड्यूस करना है और मैनेजेबल बनाना है। जो हमने पहले पढ़े हैं तरह तरह के इंटीग्रल्स, चाहे वो बीटा गामा फंक्शंस के पढ़े हों या कहीं और पढ़े हों, उन इंटीग्रेशन तक लाना है। और उसके बाद तो फिर वो हमारे लिए कोई डेली सॉल्व करने लायक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस बार आपको जो एरिया निकालना है, मैं सीधे कर्व की क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला कर्व है एरिया बिटवीन द कर्व्स। ये वाला कर्व बिल्कुल डिफरेंट होगा पहले वाले से। एक तो मैं पैराबोला ही ले रहा हूँ, लेकिन एक कर्व मैं ये ले रहा हूँ y x² + 2 = 3x एंड 4y = x²। आप इस कर्व की क्वेश्चन देख लीजिए, आप इसकी सिमेट्री टेस्ट कीजिए, सब कुछ टेस्ट कर लीजिए, और जिनसे पास होता है कि नहीं होता सब कुछ टेस्ट कर लीजिए। और एक चीज़ और निकाल दीजिए, इलिमिनेशन जरूर कीजिए जिससे पता चले कि ये इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इलिमिनेट आप y को कर सकते हैं, आप x को भी कर सकते हैं। तो अगर आप y को इलिमिनेट करें, मैं इस y को इलिमिनेट करना चाह रहा हूँ दोनों ही क्वेश्चन से, तो y की जगह पे क्या लिखना होगा, कोई ऐसी चीज़ जो कम्प्लीटली x में हो। तो y कितना हो जाएगा 3x/(x² + 2) और सेकेंड इक्वेशन से y कितना हो जाएगा x²/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट क्या क्या है वो पता करने भी जरूरी है। सबसे पहले उन्हीं को पता करना है। 4 × 3 12x हो जाएगा। तो 12x = कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 पावर नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये 2 पावर होनी चाहिए थी। x² + 2, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए, सबको एक साथ रख लीजिए। तो जैसे आप रखेंगे, एक तो x कॉमन आ जाएगा x, और दूसरा क्या कॉमन आ जाएगा, जो बच गया है वो x³ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ, या आप सबको राइट हैंड साइड भेज लीजिए। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड भेज रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक काम करते हैं, सबको राइट हैंड साइड ही भेज लेते हैं। पहले राइट हैंड साइड को लिख लीजिए x⁴ + 2x²। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, x⁴ + 2x² - 12x = 0। x³ + 2x - 12 = 0। सिंप्लीफाई कीजिए, जो रियल सॉल्यूशन आएंगे वो दो ही आएंगे, x = 0 और x = 2। तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक वहाँ पे जहाँ पे 0 है और एक वहाँ पे जहाँ पे x = 2 है। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, कर्व ट्रेसिंग हमने अच्छे से पढ़ा है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। सीधे आप क्या कर लीजिए, कर्व को ट्रेस कर लीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए कैसे कर्व की क्वेश्चन क्या आई हुई है, कैसे कोई कर्व उसकी एसिम्पटोट है, क्या इसके टेंजेंट है, वो आपको तो लिखने पड़ेंगे। लेकिन हम अभी यहाँ पे जो है इसको नहीं करेंगे। तो ये एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई। तो आप देख सकते हैं एक कर्व तो हमारा पुराना ही कर्व है पैराबोला, वो ऐसे दिखेगा। दूसरा कर्व क्या है, ये उसकी जो है टेंजेंट की क्वेश्चन आएगी, तो ये कुछ कुछ ऐसा जाएगा और फिर ऐसे, और ऊपर की तरफ भी बिल्कुल यूँ जाएगा और फिर ऐसे। तो जो एरिया कॉमन होगा फिर से वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए। अगर कर्व ट्रेसिंग नहीं आती है तो आप तो कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि एरिया कॉमन कौन सा वाला है या ये कर्व दिखता कैसा है। इतना आपने प्रिडिक्ट कर दिया तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया। तो ये क्वेश्चन अब मैं आप ही के लिए छोड़ दे रहा हूँ। अब एरिया कौन सा है,
एरिया बेसिकली वही है जो हम करते ही आ रहे हैं, इस कर्व का और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया माइनस इस पैराबोला का और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया। लेकिन ये पॉइंट कौन सा है, ये x इक्वल टू 2 है, और x इक्वल टू 2 रख के देखिए आप, इक्वेशन ये आपके सामने पर है, पैराबोला की भी है और ये दूसरा कर्व जो है उसकी भी है। तो x इक्वल टू 2 रख के देख लीजिए, y की वैल्यू सीधे 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट कौन सा है, 2 1, आप यहाँ से एक नॉर्मल डाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 x 0 से 2 तक जाएगा। पहले जो ये वाला कर्व है y dx उसका आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2, उसके बाद y dx किसका आ जाएगा, पैराबोला का। यहाँ पे पैराबोला लिख लेता हूँ मैं। ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये वाला पूरा एरिया होगा जो इस कर्व का और एक्स एक्सिस के ऊपर का, मतलब ये पूरा एरिया होगा। और जो ये दूसरा वाला एरिया है वो केवल ये नीचे का एरिया है जो पूरा व्हाइट कलर का है इतने का। इन दोनों का डिफरेंस निकाले आ जाएगा। और ये करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस टाइप के हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके साथ ही मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन इतने ही। आगे हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कल से वो होगा एरिया ऑफ कर्व्स गिवन बाय पैरामीट्रिक इक्वेशंस। थैंक यू।